शुरू से बहुत शौक था कि मैं आर्किटेक्चर करूं। फिर मैंने एक ड्रामा देखा, उसमें लड़की आर्किटेक्ट होती है, तो उसके बाद मुझे थोड़ा और हुआ कि मैं आर्किटेक्चर करूं। लेकिन मेरी मामा ने कहा कि आर्किटेक्चर का स्कोप नहीं है पाकिस्तान में इतना जितना बाहर है, तो हमने पाकिस्तान में रहना है, तो उसके हिसाब से आईटी आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया ने कर ली है, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह कुछ कर ही लेगा। मुझे भी लगता है कि अब बहुत ज़्यादा ही हो गया है, अब ऑनलाइन सिस्टम्स हो गए हैं और टेस्ला रोबोट्स आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा है आईटी का। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कुछ कर लेगा। इंटरनेट ही अब सब कुछ है, इंटरनेट के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। इंटरनेट से जब ये इंटरनेट का लॉकडाउन था, उस टाइम हमारा यूनिवर्सिटी में मिड्स चल रहे थे, तो फिर असाइनमेंट करना, कोई रिसर्च करनी है या फिर कुछ कोडिंग का करना है, तो उस लिहाज से हमें भी बहुत नुकसान था कि हम नहीं एक्सेस कर पा रहे थे अपनी पोर्टल्स। तो बिज़नेस में भी हुआ होगा नुकसान। इस तरह नहीं करना चाहिए कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब सब लोगों का ही इंटरनेट पे रिलाय है, तो नहीं होना चाहिए इस तरह। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटन एले। आज की जो हमारी मेहमान है आईटी की स्टूडेंट है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। साहा इनका नाम है। साहा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। साहा, ये आईटी की फील्ड में आप क्यों आ गई? मेरी मामा शुरू से चाहती थी कि मैं आईटी करूं। मैं खुद चाहती थी कि मैं आर्किटेक्चर वाली साइड पे जाऊं, लेकिन मेरी मामा चाहती थी कि आईटी में जाऊं, क्योंकि आपको पता है आईटी का बहुत स्कोप है अब। तो फिर उनका था कि मैं सीएस करूं, तो फिर मैंने सीएस में एनरोल किया। अच्छा, अगर आप आईटी की स्टूडेंट ना होती तो क्या करती हैं आप? मैं आर्किटेक्चर करती। मुझे शुरू से बहुत शौक था कि मैं आर्किटेक्चर करूं। फिर मैंने एक ड्रामा देखा, उसमें लड़की आर्किटेक्ट होती है, तो उसके बाद मुझे थोड़ा और हुआ कि मैं आर्किटेक्चर करूं। लेकिन मेरी मामा ने कहा कि आर्किटेक्चर का स्कोप नहीं है पाकिस्तान में इतना जितना बाहर है, तो हमने पाकिस्तान में रहना है, तो उसके हिसाब से आईटी आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए। साहा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आईटी का स्कोप तो बहुत कम है। हाँ जी, बहुत कम है। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे आईटी सेंटर्स हैं और आईटी को इतना अभी तक सीरियस नहीं लिया जा रहा है जितना जैसे कि इंडिया में लिया जा रहा है। इंडिया में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ही आईटी है और पाकिस्तान में कम है अभी, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह के अब दौर आ गया, एक बहुत फास्ट अब है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में भी हो जाए। आप समझती हैं कि आईटी में पाकिस्तान मज़ीद तरक्की कर सकेगा? हाँ, क्यों नहीं, पाकिस्तान भी कर सकता है। इंडिया ने कर ली है, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह कुछ कर ही लेगा। मुझे भी लगता है कि अब बहुत ज़्यादा ही हो गया है, अब ऑनलाइन सिस्टम्स हो गए हैं और टेस्ला रोबोट्स आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा है आईटी का। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कुछ कर लेगा। साहा, आपको ई कॉमर्स, ई बिज़नेस का कुछ शौक़ है? शौक़ तो एज सच इतना नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हर कोई ये ई बिज़नेस वगैरह कर रहा है, तो अगर मौका मिले तो देखेंगे, लेकिन अभी तो मेरी पढ़ाई की तरफ ही है कि मैं आईटी कर लूँ। जो लेडीज़ और ख़वातीन हैं वो अगर ई बिज़नेस की तरफ आना चाहती हैं तो क्या पैगाम देंगे उनको आप? मैं यही कहूँगी कि आईटी का दौर है और ये नहीं है कि इसमें नुकसान है, क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट्स और सब कुछ, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आएंगी तो फ़ायदा ही है, और देखें अगर वो कर सकती हैं तो ज़रूर। आपने देखा होगा गुज़िश्ता कुछ 2-3 माह से पाकिस्तान में जो इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, आप नहीं समझती कि अगर इसी तरह प्रॉब्लम आती रही तो पाकिस्तान ई बिज़नेस की तरफ से नुकसान उठाना पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं, नुकसान तो होगा ही, क्योंकि अब इंटरनेट ही अब सब कुछ है। इंटरनेट के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। इंटरनेट से जब ये इंटरनेट का लॉकडाउन था, उस टाइम हमारा यूनिवर्सिटी में मिड्स चल रहे थे, तो फिर असाइनमेंट करना, कोई रिसर्च करनी है या फिर कुछ कोडिंग का करना है, तो उस लिहाज से हमें भी बहुत नुकसान था कि हम नहीं एक्सेस कर पा रहे थे अपनी पोर्टल्स। तो बिज़नेस में भी हुआ होगा नुकसान। इस तरह नहीं करना चाहिए कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब सब लोगों का ही इंटरनेट पे रिलाय है, तो नहीं होना चाहिए इस तरह। साहा, आप आईटी की स्टूडेंट हैं, एक मशवरा ये दें कि जो आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं जो लोग अभी शादी करवाना चाहते हैं, जो लड़कियां शादी करवाना चाहती हैं,
उनके लिए कौन सी ऐप ऐसी है कि जिससे फौरी तौर पर रिश्ता आसानी से मिल सकता है? अब तो बहुत आसान है रिश्ता ढूंढना। लाइक अब तो बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस आ सकती हैं, आ गई नहीं है कि जहाँ पे आप इस तरह अपना डाटा वगैरह दे सकते हैं और लोग आपको देख सकते हैं। तो अब तो मतलब बहुत ही ईजी है, बहुत ऐसी ऐप्स एप्लीकेशंस हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल्स बन गए हैं, उसके थ्रू भी हो सकता है। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि मतलब कोई स्कैम ना हो, बाकी तो अब इजी है। साहा, आप आईटी के स्टूडेंट हैं, आप मुझे ये मशवरा दें कि अगर मैंने शादी करवानी हो जी, किस तरह हो सकती है, कोई मुझे बताएं, मैं कहाँ पे कौन सी तो ऐप इस्तेमाल करूं? ऐप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ऐप्स ज़्यादा हैं। वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान अभी इन चीज़ों में पीछे है। तो इंटरनेशनल ऐप्स हैं, इंडियन ऐप्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको एक्सेस नहीं कर सकते आप, क्योंकि अभी नहीं है पाकिस्तान में उस तरह का। व्हाट्सएप अगर कोई वो जो ग्रुप्स होते हैं, अगर उसमें अगर आप ऐड होना चाहें तो उधर कर सकते हैं। वैसे इस तरह ऐप्स अभी तक पाकिस्तान ने कोई नहीं निकाली। साहा, आप शादी कब करवा रही हैं? मैं अभी बहुत यंग हूँ, आई एम ओनली 19 अभी। इंशाल्लाह कोई डिग्री कंप्लीट हो जाए, दुनिया घूम लूँ, कोई एक्सपीरियंस हो जाए, फिर देखेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपका जो होने वाला शहजादा वो किस तरह का होना चाहिए? मुझे लंबे लड़के पसंद है, कोई लंबा हो, तमीज़दार हो, मतलब ध्यान रखने वाला, ऐसे लाइक प्रिंसेस ट्रीटमेंट टाइप हो। मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, तो ऐसे कोई फिक्शनल ही मैं करूँगी, कोई फिक्शनल टाइप हो। इंशाल्लाह अगर वैसा कोई मिल गया तो ज़रूर। अच्छा, अमीर लड़का होना चाहिए या गरीब से भी शादी करनी है? देखें, गरीब, अब सोचा जाए अगर मैं कहूँगी गरीब है, गरीब होना प्रैक्टिकल नहीं है। अब दुनिया महंगाई पाकिस्तान में इतनी है, तो फिर अगर गरीब है तो लाइक हम कैसे ही मैनेज कर पाएंगे। तो अमीर भी हो, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब ये भी नहीं कि मतलब अमीर ही हो, तमीज़ वगैरह, तहज़ीब, कोई उसकी तरबियत इस तरह की ना हो, अच्छा हो, सुलझा हुआ हो, इस टाइप का हुआ तो ज़रूर कर लेंगे। अच्छा, आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या बिजनेसमैन हो? बिजनेसमैन हो। मुझे लगता है कि डॉक्टर, जैसे अब डॉक्टर्स हैं उनकी बहुत लंबी लंबी ड्यूटीज़ होती हैं, कोई 32 आवर्स या 24, 48। तो मैं नहीं चाहती कि इतनी दूर हो, मतलब इतना कोई डिस्टेंस टाइप आए। तो बिजनेसमैन ठीक है, बिज़नेस आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, वही आईटी का दौर है तो सब कुछ ऑनलाइन भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगी कि बिजनेसमैन हो। साहा, शॉपिंग खुले दिल से करती है या कंजूसी से? शॉपिंग तो खुले दिल से ही होती है, कंजूसी से तो नहीं की जा सकती। एक महीने में कितना पैसा खर्च करती हैं आप अपने आप पे? ये आपको बेहतर मेरे बाबा बताएंगे, क्योंकि पैसे वो देते हैं। तो जिस टाइम जितना मिले, जैसे अब हमें शादी आ रही है तो अब हमारे खर्चात हैं, बहुत ज़्यादा हम पैसे लगा रहे हैं। बाबा रोज़ कहते हैं ये कहाँ जा रहे हो, ये किधर जा रहे हो। तो इस तरह हमारा बहुत ज़्यादा है। तो जो शॉपिंग है वो हम खुले दिल से ही करते हैं, और ये बात बाबा बहुत ही हमें जिताते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही खुले दिल से करते हैं। साहा, कभी मोहब्बत हुई है आपको? नहीं, अभी ऐसी कोई मुझे लगा नहीं है कि मोहब्बत हुई है। अभी मैंने बताया जैसे कि मैं सिर्फ 19 हूँ, ये तो मेरा मतलब टाइम है घूमने फिरने का, एंजॉय करने का, पढ़ने लिखने का। अभी देखेंगे आगे, अगर हुई तो ओपन है हम मोहब्बत के लिए, लेकिन अगर हुई तो देखेंगे। अच्छा साहब, फारिग टाइम में क्या करती हैं आप? फारिग टाइम में घूमना फिरना, दोस्तों के साथ निकल जाना या सो जाना, या फिर टिकटॉक देख लेना। टिकटॉक आपको पता है बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो गई है, जैसे हर बंदा ही अब टिकटॉक पे है। तो टिकटॉक्स पे लाइक गेट रेडी विद मी वीडियोस देखना, कुकिंग वीडियोस देखना। हालांकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो वीडियोस देखना और ASMRs देखना, बस इसी तरह। आपकी हॉबीज़ क्या है? मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है बुक्स पढ़ना। मैं बहुत फिक्शनल बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, मैंने कोई 1000 से ऊपर बुक्स पढ़ी होंगी। मुझे बहुत शौक है कि मेरे घर एक लाइब्रेरी हो जिसमें मैं मतलब जो मैंने बुक पढ़ी है वो मैं रखूँ, और लाइक स्पेशल एडिशन की बुक्स हों। तो मेरी हॉबी यही है। आपने कहा कि आप फारिग टाइम में टिकटॉक देखती हैं। आप टिकटॉक देखती हैं, टिकटॉक बनाती भी हैं? नहीं, बनाने तक अभी नहीं पहुंची, अभी सिर्फ देखने तक ही हूँ, तो सिर्फ देखती ही हूँ अभी। कभी टिकटॉक देख रही हो तो कभी रोना आया आपको? हाँ, जैसे अब कोई वो आती है ना, जैसे मूवी की क्लिप्स होती हैं जो मतलब उन्होंने लगाई होती हैं स्पेसिफिक, वैसी अगर कोई आ जाए, या पहले वैसे कोई रोना आ रहा हो लेकिन आ ना रहा हो, तो टिकटॉक पे सर्च करो कि सैड वीडियोस टू क्राई, फिर वो देख के फिर आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह हाँ,
आया बहुत बार। अच्छा, जब रोती हैं ऊंची आवाज से रोती हैं, जब चुप करके खामोशी से रो पड़ती हैं? मैं पहले चुप करके रोती थी, अब मैं ऊंची आवाज में रोती हूँ कि सारे घर वाले को पता चले कि मैं दुखी हूँ, ठीक है, और मुझे आके मनाए, हमसे प्यार करे, तो मैं बहुत ऊंची आवाज में रोती हूँ। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन करता है? मैं बड़ी बेटी हूँ घर की, तो सारे मुझसे ज़्यादा ही प्यार करते हैं, मेरे से और मेरी सबसे छोटी बहन से। बाबा बहुत प्यार करते हैं, मेरी खाला बहुत प्यार करती हैं। मुझे लगता है मेरे माँ बाबा से ज़्यादा मेरी खाला प्यार करती हैं। वो मतलब मेरी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कुछ चाहिए, कुछ लेना है, तो इस तरह मेरी खाला ज़्यादा करती हैं। अच्छा, पुप्पो आपको ज्यादा अच्छी लगती है या खाला अच्छी लगती है? पुप्पो के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहना चाहूँगी, मुझे खाला ही अच्छी लगती है। मेरी दोनों खालाएँ, 2 खालाएँ, और दोनों ही बहुत अच्छी हैं मेरे साथ, और मैं उनको ही कहूँगी कि मेरी खाला। आपकी जो मामा है वो खाला की ज्यादा तारीफें करती हैं या पुप्पो की ज्यादा तारीफें करती हैं? खाला की। पुप्पो के साथ हमारा इतना है ही नहीं, तो खाला के साथ है, तो फिर खाला की तारीफें करती हैं कि तुम्हारी खाला ऐसी हैं, तुम्हारी खाला वैसी हैं, तो खाला की। अगर आपको एक फ्री टिकट दिया जाए किसी कंट्री में सैर करने का, तो किस कंट्री में जाएंगे आप? न्यूयॉर्क बहुत पसंद है, न्यूयॉर्क सिटी। तो मैं, अगर मुझे मिले तो मैं न्यूयॉर्क जाना चाहूँगी, या फिर टर्की। मुझे टर्की भी बहुत पसंद है, वो टर्किश ड्रामे में देख देख के तो मेरा भी बड़ा दिल करता है कि टर्की जाऊँ। अच्छा, आपकी जो लुक है मॉडलिंग लुक है, आप ये बताएंगे अगर आप किसी ड्रामे में काम करने की ऑफर हुई तो क्या कबूल कर लेंगे आप? हुई तो कर लेंगे, क्यों, उस पर कोई बुराई तो नहीं है। अगर मिली कोई इस तरह की कोई ऑफर तो ज़रूर कर लेंगे। इंडियन ड्रामों में किस अदाकार के साथ काम करने की ख्वाहिश है आपकी? मुझे इंडियन में ड्रामे नहीं देखती, मैंने कभी देखी नहीं, तो मुझे इंडियन का इतना कोई पसंद नहीं है। अगर कोई मूवी मिले तो शाहरुख खान के साथ करना चाहूँगी। शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है, और अगर हुआ तो कोई शाहरुख खान या फिर आदित्य रॉय कपूर। अच्छा, आपने कहा आपको शाहरुख खान पसंद है, शाहरुख खान की एज में और आपकी एज में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ जी। अगर वहाँ पे काम करने की अगर ऑफर होती है तो क्या शाहरुख खान की बेटी बनकर काम कर लेंगे आप? नहीं, बेटी नहीं बनना। हीरोइन का अगर रोल मिले तो जरूर। बेटी का अगर रोल में अगर मतलब अगर कैश ज्यादा है तो बेटी का कर लेंगे, कोई मसला नहीं है बेटी का करने में। शाहरुख खान ही है तो कर लेंगे। अगर आपको कोई रिश्ता आता है जी, एक तरफ बाबर आजम है और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो है, तो किसको एक्सेप्ट करेंगे आप? ना मुझे बिलावल भुट्टो पसंद है, ना मुझे वो पसंद है बाबर आजम, तो दोनों का ही नहीं। ये नहीं कि वो मेरे लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही नहीं पसंद मुझे। साहब, जो लड़के और लड़कियां आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, जी, क्या पैगाम देंगे इनको? मैं यही कहूँगी कि मतलब अपनी ज़िंदगी अपने उससे अपने आप और अपने आप को देख के गुजारें कि आप किस हाल में हैं, मतलब आप किस तरह गुजारना चाहते हैं, कि मतलब आपकी खुशी किस में है। ये नहीं कि आप कोई कह रहे हैं कि ऐसे कर लें या वैसे कर लें तो आप कर लें। यही नहीं है कि बिल्कुल ही गलत साइड पे जा रहे हैं तो मतलब मना कर रहे हैं, आपको भी पता है कि उसमें आपका नुकसान है, लेकिन फिर भी आप उसी साइड पे जा रहे हैं। सोच समझ के कोई अच्छा फैसला करें जिसमें आपको पता है कि आप खुश रह सकते हैं। और आईटी बहुत ज़्यादा इन है, तो मैं कहूँगी कि मतलब कोई अपनी ऐप्स वगैरह निकालें, कुछ इस तरह एक्सपेरिमेंट्स करें, हो सकता है कि कुछ हो जाए। जैसे वो ड्रामा था कभी मैं कभी तुम, उसमें वो गेम्स बनाता होता है, तो इसी तरह हो सकता है कि आप भी कोई गेम बनाएं और वो हो जाए। तो इसी तरह कुछ करें अपनी ज़िंदगी के साथ। अच्छा, साहब मेकअप का तो इस्तेमाल करती होंगी? हाँ जी। मेकअप खुले दिल से लगाती हैं, थोड़ा थोड़ा करके लगाती हैं? नहीं, खुले दिल से। हल्के मेकअप बड़ा महंगा है, कंजूसी से लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, खुले दिल से लगाते हैं। आपका बालों का स्टाइल बड़ा जबरदस्त है, किससे बनवाती हैं स्टाइल? नहीं, खुद ही बनाते हैं। मतलब आजकल वो ये भी मैंने टिकटॉक से ही देखा है। टिकटॉक पे एक ट्रेंड चल रहा है कि मतलब सॉक्स से कर्ल्स होते हैं, वो हीटलेस कर्ल्स कहते हैं। वो मैंने ट्राई किया था मंडे वाले दिन, वो अभी तक चल रहा है, तो उनका अच्छा है। मतलब हीट से दूर रह रही हूँ कि मतलब स्ट्रेटनिंग या फिर इस तरह कर्लिंग वगैरह ब्लो ड्राई नहीं करूँ, तो इसलिए मैंने ट्राई किया था। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और साहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।